Hello, I am Professor L. K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc Final Year Computer Science, subject Computer Hardware, paper first, unit first, Organizations of Microprocessor and Microcomputer. This is the second lecture. In this lecture, we have covered bus architecture and addressing mode. So, first I start, what is the bus? Bus is a group of parallel line that connects two or more devices. So, that means bus means that is a connection of parallel lines that been connected more two or more units. एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए जो पैरेलल लाइन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। बस का मुख्य कार्य होता है कि इन्फॉर्मेशंस बीट जो होता है उस इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से सीपीयू से दूसरे डिवाइसेस में या उसके दूसरे पार्ट्स में लेके जाना या दूसरे पार्ट से सीपीयू तक लेके जाना। और दूसरे पार्ट्स क्या होता है, दैट इज़ अ मेमोरी हो सकता है या इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस का मुख्य काम होता है कि इनपुट आउटपुट यूनिट या मेमोरी से डेटा को सीपीयू तक लेके जाना और सीपीयू से डेटा को मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक लेके जाना। तो इस प्रकार से कुछ सिग्नल्स होती हैं, तो क्या चीज़ को लेके जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लेके जाता है या तो सिग्नल डेटा को लेके जाएगा, एक्चुअली लेके जाएगा डेटा को, और डेटा को लेके जाएगा तो कहाँ जाएगा, किस बेस पे जाएगा, या तो मेमोरी के बेस पे जाएगा कि पर्टिकुलर डेटा किसी न किसी मेमोरी पे होगा। तो मेमोरी के लिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एड्रेस के लिए हमको एक एड्रेस बस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो माइक्रो प्रोसेसर में जो बस की ज़रूरत पड़ती है, जो बस होती है उसको हम बोलते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर बस। तो माइक्रो कंप्यूटर जो बस होती है वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक एड्रेस बस, जैसे अभी हमने बात किया कि मेमोरी लोकेशंस को भेजना है कि किस लोकेशन से डेटा को लेना है या किस लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना है, तो एड्रेस बस से एड्रेस जाएगा। डेटा बस से डेटा जाएगा कि जिस डेटा को पर्टिकुलर किसी मेमोरी में स्टोर करना है या किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से हमको डेटा को लेके जाना है, तो डेटा अलग बस से जाएगा और एड्रेस अलग बस से जाएगा। और इनको रीड करना है कि राउट करना है या दूसरा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, उसके लिए कंट्रोल बस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कब डेटा को रीड करना है या कब डेटा को राइट करना है, तो कब इनपुट यूनिट से डेटा आएगा या कब आउटपुट यूनिट पे डेटा जाएगा, ये डिसाइड, क्योंकि कंट्रोल बस के द्वारा ही इनपुट और आउटपुट यूनिट कनेक्टेड होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये बस जो आर्किटेक्चर है, एक्चुअल में ये बस आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आप देखिए तीन प्रकार के बस आर्किटेक्चर, तीन प्रकार के बस आपको दिख रहे हैं। एड्रेस बस जो दिख रहा है वो देखो कनेक्टेड है रोम रैम इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट, जहाँ से पर्टिकुलर उस एड्रेस का लोकेशंस पता चलेगा जहाँ से डेटा को हमको रीड करना है या राइट करना है। यहाँ पर डेटा बस आपको देख रहे हैं, डेटा बस भी उन डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जैसे रोम से है क्योंकि रोम में डेटा रहता है उसको पढ़ना है, रैम है रैम में डेटा पढ़ना है और लिखना भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है कि रैम में देखिए आपका डेटा बस में दो डायरेक्शन है। इसका मतलब है रैम में डेटा को हम पढ़ सकते हैं और रैम में डेटा को लिख सकते हैं, जबकि रोम में डेटा बस में सिंगल है, क्योंकि रोम में हम डेटा को लिखते नहीं है, सिर्फ रोम में डेटा को हम पढ़ते हैं। इनपुट यूनिट में आप देख रहे हैं डायरेक्शंस डेटा बस के तरफ जा रहा है, मतलब इनपुट यूनिट में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सीधा सीपीयू के पास जाने के लिए होता है। तो इनपुट यूनिट में डेटा इसको हम लेते हैं। वहीं आप देख सकते हो इस डायग्राम में आउटपुट यूनिट में जो एरो दिख रहा है आउटपुट यूनिट के, तो जो डेटा माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करता है उसको हमको आउटपुट यूनिट में भेजना है, तो डेटा बस में वो आउटपुट यूनिट पे जाएगा। कंट्रोल बस आप देख सकते हो सारे यूनिट कंट्रोल बस से कनेक्टेड है, कि कंट्रोल बस के द्वारा ही हम रैम को सेलेक्ट करेंगे या रोम को सेलेक्ट करेंगे या इनपुट यूनिट को सेलेक्ट करेंगे या आउटपुट यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक समय में हमारा एक यूनिट ही काम करेगा, एक साथ सभी यूनिट काम नहीं कर। यदि हमको रीड ऑपरेशंस करना है तो रोम को सेलेक्ट रोम से करना है कि रैम को से करना है कि इनपुट यूनिट से करना है, तो इसको सेलेक्ट करने का काम है कंट्रोल बस का। तो इस प्रकार से माइक्रो कंप्यूटर जो बस होता है वो तीन प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हो गया, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। यहाँ पर एक्सटर्नल दिख रहा है फिगर में, क्लॉक जनरेटर्स है, क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, क्योंकि क्लॉक सिग्नल के ही जो जनरेट करेगा उसके अनुसार से ही
ये जितने डिवाइसेस इसके अंदर कनेक्टेड है वो उसको CPU उसके बीच सिंक्रोनाइज कर सकता है। और CPU में आप देख सकते हो 3 ब्लॉक ऑलरेडी दिख रहा है, ALU दिख रहा है, कंट्रोल यूनिट दिख रहा है और रजिस्टर यूनिट दिख रहा है, जो CPU के अंदर डेटा को इंटरमीडिएट, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा तो स्टोर कहाँ करेगा, फेच करने के बाद स्टोर करता है अपने रजिस्टर में, और उसको एक्सिक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको भी अपने रजिस्टर में पहले स्टोर करता है। तो इस प्रकार से जो बस आर्किटेक्चर में है, इस प्रकार से 3 बस आपको मिलेंगे और ये 3 बस के बारे में हम देखते हैं। तो हमने अभी बता दिया माइक्रो बस कंप्यूटर बस का मतलब होता है कि जो इनपुट जो डेटा को कैरी करने के लिए जितने 3 प्रकार के जो बस होते हैं वही माइक्रो कंप्यूटर बस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एड्रेस बस। अब एड्रेस बस क्या करता है? तो एड्रेस बस जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर में जो CPU होता है, और CPU को ही हम बोलते हैं कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स या हार्ट ऑफ द सिस्टम, कि जो एक्चुअल में क्या डिसाइड करता है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो डिसाइड करता है। तो अब डेटा हमारा किस लोकेशंस में हमको स्टोर करना है, या हमारा जो प्रोसेसर है वो सेलेक्ट करेगा कि किस डिवाइस से डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो उस डिवाइस से जो डेटा को से आ रहा है, जो डिवाइस डेटा जनरेट करेगा, जो डिवाइस डेटा लाएगा, वो डेटा कहाँ से किस में आएगा? एड्रेस बस के द्वारा ही आएगा। तो उस डेटा को एड्रेस बस में रख दिया जाता है और वो एड्रेस बस CPU तक पहुँच जाता है। उसी प्रकार से यदि हम एड्रेस बस से डेटा को हमको कहीं पर भेजना है तो CPU फिर से जो भी डेटा है जिसको भेजना रहेगा वो डेटा को कहाँ भेज देगा? एड्रेस बस में भेज देगा। जब डेटा की हम बात करते हैं कि एड्रेस की जब हम बात करते हैं तो एड्रेस जो होता है वो डेटा तो बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन जो एड्रेस बस होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये एड्रेस जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, और कहाँ से उस डेटा को हमको लेना है, या इनपुट डिवाइस से होगा या आउटपुट डिवाइस, तो एक समय में एक ही काम करेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल एड्रेस बस, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से या तो मेमोरी में जाएगा या माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट या आउटपुट डिवाइस में जाएगा, इसलिए उसको एक यूनि डायरेक्शन हम बोलते हैं कि डेटा जो हो रहा है, एड्रेस जो हो रहा है वो उस डायरेक्शन में हमको भेज जा रहा है। तो जो प्रोसेसर जो होता है यूज़ करता है एड्रेस बस को किस लिए? कि आइडेंटिफाई करने के लिए किसको? इनपुट और आउटपुट डिवाइस या मेमोरी को। और मेमोरी के केस में यदि हम बात करें तो उसमें मेमोरी के बारे में यदि हम बात करते हैं, उसके बाद उस एड्रेस बस में उस मेमोरी की कौन से लोकेशन में है उसको भी, उस लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया जाता है उस एड्रेस बस के द्वारा। दैट मीन्स इनसाइड द मेमोरी लोकेशंस। 8085 प्रोसेसर में जो बस होता है, एड्रेस बस होता है, टिपिकली 16 बिट का होता है, 16 बिट लॉन्ग होता है, और वो एड्रेस का नंबरिंग होता है A0 से लेके A15 तक। इस प्रकार से यदि हम बात करें 16 बिट लॉन्ग है तो टोटल 2 द पावर 16, या हम बात करें 2 द पावर 16 मतलब 65536 डिफरेंट एड्रेस जनरेट करेगा। एक 16 बिट का एड्रेस बस मतलब उतने प्रकार का एड्रेस लोकेशन जनरेट करता है यदि 16 बिट का है तो प्रोसेसर। यदि उससे ज़्यादा बीट का है तो 2 द पावर उतना हम कर देंगे तो उतना एड्रेस लाइन जनरेट करेगा। तो ये एक एग्जांपल था कि यदि मान लो 16 बीट है एड्रेस का, इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब यह है कि 65,536 लोकेशन कैन बी जनरेट बाय द CPU। जब मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर यदि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना चाहता है सर्टेन मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तब वे एक जनरेट करता है 16 बिट एड्रेस। कहाँ से जनरेट करेगा? इंटरनल रजिस्टर से। और वो कैसे होगा? ये 16 एड्रेस पिन के थ्रू। तो जो CPU की में 16 अलग अलग पिन होंगे, वही एक प्रकार का यदि हम बात करेंगे तो 16 लाइन होंगे, समझ लीजिए कि 16 पिन का मतलब हुआ 16 लाइन। और उसी 16 पिन में, उसी 16 पिन से
ये 16 बिट से जो एड्रेस जनरेट करेगा वो एड्रेस बस में जाएगा। एड्रेस बीट ही डिसाइड करता है जो डिकोड होने के बाद कि डिजायर्ड मेमोरी लोकेशंस इनपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस का। और जो डिकोडिंग प्रोसेस होता है वो लॉजिक सर्किट के द्वारा डिकोड किया जाता है। और वो लॉजिक सर्किट कहाँ होता है? माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एक स्पेशल लॉजिक सर्किट होता है और उसी लॉजिक सर्किट के द्वारा ही डिकोड के प्रोसेसिंग के द्वारा ही हमको पर्टिकुलर किसी डिवाइस या किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में डेटा को हमको भेजना है, उस ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से एड्रेस बस के बारे में हमने देखा कि एड्रेस बस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा बस। तो डेटा बस में डेटा को भेजने के काम आता है और डेटा या तो सीपीयू के पास आएगा या सीपीयू से जाएगा। तो डेटा जैसे 8 बिट हम डेटा बिट करें, जैसे 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 8 बिट डेटा होती है। तो 8 बिट डेटा का मतलब होता है 8 सेपरेट लाइन होगा उसमें। अब 8 सेपरेट लाइन के द्वारा हम किसी भी डेटा को हम सीपीयू में ला सकते हैं और सीपीयू में भेज सकते हैं। तो मतलब एड्रेस बस का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, डेटा बस का कॉन्सेप्ट हुआ कि डेटा बस शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ डिवाइस टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बहुत सारे जो पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था कि मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स है, ये एक ही डेटा बस को शेयर करेंगे। तो इसलिए एक समय में एक ही डिवाइस वर्क करेगा। यदि एक डिवाइस वर्क कर रहा है तो दूसरा डिवाइस वर्क नहीं करेगा। और वो कौन सा, उसके लिए भी वो टाइमिंग अलॉट किया जाता है। जो क्लॉक सिग्नल जो जनरेट करता है उसी की सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है वो। यदि इनपुट यूनिट है तो आउटपुट यूनिट में नहीं जाएगा, यदि आउटपुट यूनिट सेलेक्टेड है तो डेटा बस इनपुट यूनिट के लिए नहीं सेलेक्ट होगा। और इसलिए ये जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब डेटा कैन बी फ्लो बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर एंड टू द माइक्रो प्रोसेसर। कुछ माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है उसमें डेटा पिन जो होती है, कुछ माइक्रो प्रोसेसर पे डेटा पिन जो होता है वो आल्सो शेयर करता है एड्रेस बिट को भी। मतलब वो दो तरीके से हम काम कर सकते हैं उसको, डेटा बिट्स के द्वारा के रूप में भी हम काम कर सकते हैं और एड्रेस बीट के फॉर्म में भी हम काम कर सकते हैं सेम डेटा बस के लाइन को। जैसे यदि हम बात करें कि शेयर्ड मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया जाता है, कि मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है कि किस टाइम पे हमको उसको एड्रेस बस बनाना है और किस टाइम में हमको उसको डेटा बस बनाना है। तो वो मल्टीप्लेक्सर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि यहाँ ये डेटा बिट बन जाएगा या एड्रेस बिट बन जाएगा। जैसे इंटेल 8085 की हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो लोअर 8 बिट जो होता है वो एड्रेस बस है A0 से लेकर A7 तक। मल्टीप्लेक्सिंग के बीच में काम करेगा तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, वो लोअर बिट जो होता है वो एड्रेस बन जाएगा। और 8 बिट जो डेटा है जो है वो डेटा बिट बन जाता है। तो इसलिए इस बस को हम बोलते हैं एडी बस। एडी मतलब एड्रेस और डेटा बस। तो जो लोअर बिट है वो कभी एड्रेस के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और डेटा के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटा जो बस होता है वो काम आता है कि डेटा को एक डायरेक्शन से दूसरे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में थ्रू द कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम भेजने के काम करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का मतलब होता है, जैसे हमने बताया, कंट्रोल सिग्नल को फ्लो करने के लिए। अब ये कंट्रोल सिग्नल क्या होता है? तो कंट्रोल सिग्नल का क्या मतलब होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में या अपने माइक्रो कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, पेरिफेरल्स हैं, उन पेरिफेरल्स डिवाइसेस को सिलेक्ट करने का काम करता है कंट्रोल सिग्नल।
कि किस समय कौन से डिवाइसेस वर्किंग में रहेगा, और ये पूरे का पूरे जो सेलेक्ट करने का जो प्रोसेसर होता है वो क्लॉक सिग्नल के बेस पे होता है। जैसे मान लीजिए रीडिंग करना है या राइटिंग करना है मेमोरी लोकेशन में या इनपुट डिवाइस में, तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि रीड के लिए रीड सिग्नल जनरेट करेगा, राइट के लिए राइट सिग्नल जनरेट करेगा। जैसे ही कंट्रोल सिग्नल रीड के लिए जनरेट किया तो ओनली रीड ऑपरेशंस होगा। अब रीड ऑपरेशन में वो रीड मेमोरी से भी कर सकता है, आउट इनपुट यूनिट से भी कर सकता है, या रोम से भी रीड कर सकता है। तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल सिग्नल ये भी बताएगा कि किस डिवाइस से हमको रीड करना है। तो इस प्रकार से कंट्रोल जो सिग्नल जो होता है वो किसी भी डेटा को, इनपुट यूनिट हो या चाहे आउटपुट यूनिट हो, वहाँ से डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए या डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो इशू किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, और कुछ सिग्नल प्रोसेसर के द्वारा भी रिसीव भी किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेसर जनरेट भी करता है, प्रोसेसर को रिसीव भी किया जाता है कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल कंट्रोल बस। तो कुछ सिचुएशंस में सिग्नल कंट्रोल बस सीपीयू के थ्रू जाता है और कुछ सिचुएशन में सीपीयू में कंट्रोल सिग्नल आता है, इसलिए इसका डायरेक्शंस कैसा हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई डायरेक्शनल आपका जो डेटा बस भी था, तो डेटा बाई डायरेक्शनल डेटा बस और बाई डायरेक्शनल कंट्रोल बस जो होता है, तो ओनली डिफरेंस है इसमें। तो बाई डायरेक्शनल डेटा बस जो होता है उसमें ऑल डेटा लाइंस जो होता है या तो इनपुट मोड में रहेगा या फिर आउटपुट मोड में रहेगा, जबकि बाई डायरेक्शनल कंट्रोल जो बस होता है उसके लिए सिग्नल फ्लो लाइन फिक्स्ड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाई डायरेक्शनल डेटा है या तो एक तरफ आएगा या उसी में दूसरे तरफ आएगा, जबकि यहाँ पर उसके लिए सिग्नल फ्लो ऑन दिस लाइन इज अ कंट्रोल सिग्नल का जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इस प्रकार से हमने जो आर्किटेक्चर है, बस आर्किटेक्चर है माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर का, वो हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर का बस आर्किटेक्चर क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है। तो बस आर्किटेक्चर में बेसिकली हमको जो माइक्रो प्रोसेसर के बस हैं उस बस के बारे में ही हमको बताना है या उसी के बारे में हमको जानना है कि कौन सा बस, कितने बस होते हैं और उन बस का क्या क्या काम है और कैसे वो काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है, तो एड्रेसिंग मोड, द टर्म्स एड्रेसिंग मोड्स refer to the way in which the operand of an instruction is specified। जो instructions के जो ऑपरेंड है उसको स्पेसिफाई करना कि कौन सा ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस को किस प्रकार से एड्रेस में कैसा स्टोर करता है, किस प्रकार से उसको रिट्रीव करता है। तो अलग अलग प्रकार के एड्रेसिंग मोड है और वो उन सारे प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स को हम देखेंगे। उसके लिए कुछ कुछ रूल्स भी हर प्रकार के एड्रेसिंग मोड के, और उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रूल्स के द्वारा ही इंटरप्रेट या मॉडिफाइंग एड्रेस फील्ड पे इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है जो ऑपरेंड है। एक्चुअली यदि हम बात करें 8086 की, तो यहाँ पर जो एड्रेसिंग मोड है वो दो भाग में डिवाइड होता है, दो कैटेगरी में हम बात करते हैं। तो पहला कैटेगरी को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड फॉर डेटा और दूसरा कैटेगरी को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड फॉर ब्रांचेस। तो एक्चुअल में डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, तो उस एक्चुअली में हमारा डेटा को रीड करना है या राइट करना है, तो ये डेटा से संबंधित हो गया। और दूसरा ब्रांच के लिए है, तो ब्रांच का मतलब होता है जो कंडीशनल होती है कि किस एक कंडीशंस नहीं होता, तो ब्रांचिंग के लिए अलग से एड्रेसिंग मोड है कि ब्रांच कैसे होगा, कि कब किस प्रकार से जंप करेगा हमारा कंडीशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑपरेशन कोड ओपी कोड और दूसरा होता है ऑपरेंड।
ओपी कोड का मतलब होता है कि ये क्या काम करना है ये बताता है, और ऑपरेंड मतलब कैसे करना है, दैट एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस ये ऑपरेंड में है, और ओपी कोड वर्किंग प्रोसीजर को बताता है क्या हो रहा है, क्या करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमको जानना जरूरी है एड्रेसिंग मोड में, जैसे स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट, तो कहाँ से उसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, जो डेटा हो रहा है। इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑफसेट, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑफसेट का मतलब होता है कि एन ऑफसेट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एड्रेस एलिमेंट, जो है डिस्प्लेसमेंट, बेस और इंडेक्स। तो इफेक्टिव एड्रेस का मतलब एक्चुअली में एड्रेस किस जगह पे एक्चुअल डेटा है। यदि हमने कोई डेटा के बारे में बता रहे हैं, उसका एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है वो डेटा एड्रेस में है उस जगह, लेकिन एक्चुअल में वो डेटा किस जगह पे स्टोर है, तो उसको इफेक्टिव, जहाँ से हमको डेटा को रीड करना है एक्चुअल में, जहाँ से हमको डेटा को राइट करना है, तो वो 3 प्रकार का यूनिट होता है। उसको हम बोलते हैं 3 एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, it is a 8 bit or 16 bit immediate value given in the instructions, तो ये 8 बिट का या 16 बिट का इमीडिएट वैल्यू होता है जो इंस्ट्रक्शंस में दिया रहता है। बेस, कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर, तो बेस रजिस्टर जो भी है BX या BP बेस पॉइंटर, उसका कंटेंट की स्टार्टिंग क्या है उसका बेस। और इंडेक्स, तो कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर जो है SI और DI। तो इस प्रकार से इफेक्टिव एड्रेस को हम 3 एड्रेस एलिमेंट से ऐड करके हमको इफेक्टिव एड्रेस हमको मिलता है। वह एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरा बेस हमको है, और तीसरा इंडेक्स। तो अलग अलग प्रकार के एड्रेसिंग की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वे ऑफ स्पेसिफाइंग एन ऑपरेंड बाय 8086 माइक्रो प्रोसेसर, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड बाय। तो 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एड्रेसिंग मोड है, डिफरेंट वेज हैं उस एड्रेसिंग मोड का, और डिफरेंट वेज में एड्रेसिंग मोड से वो वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। यदि हम बात करें तो वो एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एड्रेसिंग मोड होता है इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्लाई मोड में, इन इम्प्लाइड एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज स्पेसिफाई इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसी इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड स्पेसिफाइड रहता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इंस्ट्रक्शंस के साथ ही जो ऑपरेंड होता है वहीं पे ही इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही डेटा होता है। यदि हम डायग्राम को बात करें तो इंस्ट्रक्शंस जो दिख रहा है इसी एक ही में हमारा सारा चीज़ें, इसी पार्ट्स में हमारा सभी चीज़ें रहता है। तो मतलब क्या होगा कि ऑपरेंड स्पेसिफाइड होता है इंस्ट्रक्शन में, तो इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड में रहता है। वो खुद अपने आप में ऑपरेंड भी बोल सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो। और ये जो एम्प्लॉयड मोड होता है वो डेटा 8 बिट या 16 बिट लॉन्ग होता है, और डेटा इन द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना 16 बिट का। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर डिजाइंड विथ इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो मतलब ये मान के चलें इम्प्लाइड मोड में जब हमारे एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस की लेंथ यदि जीरो है, जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस, तो उस समय हम इम्प्लाइड मोड की बात करते हैं कि उसी में इंस्ट्रक्शंस आ जाए और वहीं पर ऑपरेंड भी रहे। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे CLC, तो CLC ऑपरेंड और इंस्ट्रक्शन अपने आप में इसी में है, तो ये यूज़ करता है कैरी फ्लैग को जीरो करने के लिए। CLC का मतलब क्या होता है, रिसेट करता है कैरी फ्लैग टू जीरो। यदि कैरी में कुछ भी वैल्यू है तो उसको रिसेट करने के लिए ये कमांड है CLC, और समझ लो इसी में इंस्ट्रक्शंस भी है, ऑपरेंड भी है खुद ये, और डेटा भी है। तो इसलिए इसका लेंथ क्या है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हम बोलेंगे इसको। नेक्स्ट होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डेटा जो होता है वो
एड्रेस फील्ड में अलग से आपको मिलेगा, डेटा कहाँ पर मिलेगा, उसका एड्रेस फील्ड मिलेगा। ऑपरेंड कोड अलग रहेगा और ऑपरेशंस कोड अलग होगा और उसका एड्रेस जो डेटा होगा वो अलग जगह पे रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पहले वाले में हमने देखा वहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ है, खुद अपने आप में है, अलग अलग पोर्शंस नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेशन कोड अलग है और एड्रेस लिखा है जो डायरेक्टली उस एड्रेस में डेटा स्टोर्ड रहेगा। तो जो परफॉर्म करना रहेगा तो उसको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसका एड्रेस दिख रहा है, यहाँ से उसको डेटा को रिट्रीव कर लेगा। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इसीलिए इमीडिएट बोल रहा है कि डायरेक्टली डेटा कैन बी स्टोर्ड दिस। जो एड्रेस यहाँ दिख रहा है उसका मतलब ये हुआ कि ये परफॉर्म करेगा इंस्ट्रक्शंस को, तो वो उस एड्रेस से डेटा को सीधा ले लेगा। तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जो डेटा होगा वो इफेक्टिव एड्रेस फील्ड में डेटा डायरेक्टली स्टोर होगा। इसलिए हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हो, ऑपरेशन कोड है, एड्रेस है और डेटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड। मतलब जो एड्रेस यहाँ ऑपरेशन कोड के पास जो एड्रेस दिखेगा इसका मतलब हुआ कि वहीं पर ही डेटा स्टोर्ड है। इसका लिमिटेशंस है। यदि हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन इन इमीडिएट मोड दैट द रेंज ऑफ कांस्टेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द साइज ऑफ एड्रेस फील्ड। क्योंकि इसकी साइज फिक्स्ड है, तो जब साइज फिक्स्ड रहेगा तो इसकी एक लिमिटेशन है कि वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक रेंज तक ही डेटा को कांस्टेंट रहेगा, एक रेंज तक ही कांस्टेंट रहेगा, वो रिस्ट्रिक्ट है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जांपल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव AL35H, ये 35H दिख रहा है, हेक्साडेसिमल कोड है, 35 एड्रेस, AL रजिस्टर है, रजिस्टर का नाम है। तो मूव तो क्या कर रहा है, मूव द डेटा कहाँ से, 35H से कहाँ पर, AL रजिस्टर में। तो आप ये देख सकते हो कि इमीडिएट मोड की यदि बात कर रहे हैं तो अब उसके डायरेक्टली ये जो दिख रहा है दैट इज द एड्रेस पोर्शन, यहाँ पर डेटा है। तो इस लोकेशंस में डायरेक्टली CPU क्या करेगा, इस लोकेशन में तुरंत एड्रेस बस को जनरेट करेगा, यहाँ पर जो डेटा है उसको कहाँ भेज देगा, AL यूनिट में। तो इस प्रकार से ये कहलाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तीसरे प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो रजिस्टर मोड है। तो इन द रजिस्टर एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन वन ऑफ 8 बिट या 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ऑपरेंड कहाँ पर रहेगा, एक 8 बिट या 16 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर में ऑपरेंड होगा। द डेटा इन द रजिस्टर दैट इज स्पेसिफाइड द इंस्ट्रक्शंस, और डेटा जो है वो स्पेसिफाइड रहेगा रजिस्टर में। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, हियर वन रजिस्टर रेफरेंस इज इक्वल टू द एसेस ऑफ डेटा। तो ये रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और वो डेटा कहाँ पर रजिस्टर में स्टोर्ड है। इंस्ट्रक्शंस एक जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर्ड है और वहाँ पर डेटा भी एक स्पेसिफिक रजिस्टर में स्टोर्ड है। तो इस मोड को हम बोलते हैं रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड का मतलब होगा कि डेटा कहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर आ जाएगा, या ऑपरेंट की यदि हम बात करेंगे तो ऑपरेंट कहाँ पर रहेगा, 8 बिट या 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर में। जैसे इसका एग्जांपल यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख ले, मूव AX CX, मूव द कंटेंट ऑफ CS रजिस्टर, CS रजिस्टर में है डेटा। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, डायग्राम में देखिए रजिस्टर है, ये जगह है, कहाँ उसमें क्या है, डेटा है। तो CX रजिस्टर में जो डेटा है उसको मूव करा रहे हैं AX रजिस्टर, ये CPU का अपना रजिस्टर है। तो इस प्रकार के मोड को हम बोलते हैं रजिस्टर मोड। नेक्स्ट है रजिस्टर इन डायरेक्ट मोड। इन दिस एड्रेसिंग द ऑपरेंट ऑफसेट इज प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर। ऑपरेंट कहाँ पर रहेगा, अब ये जो रजिस्टर दिख रहा है या तो BX रजिस्टर होगा या BP रजिस्टर होगा या SI रजिस्टर होगा या DI रजिस्टर, एस स्पेसिफाई द इन द इंस्ट्रक्शन। तो आप इनडायरेक्ट रजिस्टर, इनडायरेक्ट में रजिस्टर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर ना होके एक स्पेसिफिक रजिस्टर है उन रजिस्टर में स्टोर होगा। और इसमें रजिस्टर में स्टोर होने के बाद इफेक्टिव एड्रेस जो होगा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा इन द बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर दैट इज स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है लेकिन अभी एक्चुअल में डेटा कहाँ पर है वो आपको स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है।
उसको स्पेसिफाई करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर या बेस रजिस्टर के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको स्पेसिफाई किया जाएगा कि डेटा एक्चुअल में कहाँ। तो इनडायरेक्ट मोड का मतलब होता है कि डेटा एक्चुअल में वहाँ पर नहीं रहता, वो डिपेंड करेगा कि डेटा एक्चुअल में कहाँ पर स्टोर है, वो किसके बेस पे जाएगा, उसके बेस रजिस्टर के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो रजिस्टर रेफरेंस, हियर टू रजिस्टर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एसेस द डेटा। तो दो रजिस्टर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट मोड में है। डायरेक्ट मोड में रहता तो डायरेक्टली हम वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मोड का मतलब होता है कि वहाँ वो किसी और डेटा रजिस्टर का एड्रेस को स्टोर करके रखा है। इनडायरेक्ट का मतलब ही यही है कि हम उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर एक्चुअल में जो डेटा स्टोर किया होगा उसका लोकेशंस को वो रखा हुआ है। एक प्रकार का पॉइंटिंग है इनडायरेक्ट मोड की यदि बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल में डेटा हमारा मेमोरी लोकेशंस में है। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है ये रजिस्टर में है जो इंस्ट्रक्शंस है। तो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट किया जाएगा, तो उसको यहाँ पर बेस एड्रेस को, जो एड्रेस यहाँ पर दिखेगा वहाँ ऐड करेंगे, तब हमको एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन पे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन हमारा रजिस्टर में है। कौन सा रजिस्टर में है? या तो वो BX रजिस्टर में होगा जो ऑपरेंड है, या BPA रजिस्टर में होगा, SI रजिस्टर में होगा, या DI रजिस्टर में होगा। और वो डेटा कहाँ पर होगा? वो मेमोरी में है। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में मेमोरी पे डायरेक्ट उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा, वो बेस रजिस्टर के बेस पे वहाँ से डेटा को उसमें इफेक्टिव, जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था कि किस प्रकार से रिप्लेसमेंट हम करेंगे, या इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे, या बेस के थ्रू हम करेंगे, तो वही यहाँ पर इनडायरेक्ट मोड में यूज़ कर रहा है। तो आप इसको एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, मूव AX BX, मतलब क्या हुआ? मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय द रजिस्टर BX टू द रजिस्टर AX। मतलब BX रजिस्टर है, लोकेशन है, इस BX रजिस्टर में कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस, जो एड्रेस वहाँ पर दिखाएगा उस एड्रेस में डेटा स्टोर होगा। तो ये है इनडायरेक्ट। पहले वाले में यहाँ पर डायरेक्ट हम एड्रेस डाल सकते थे मेमोरी लोकेशंस की। तो मेमोरी लोकेशंस की यदि एड्रेस हम यहाँ पर डालते BX की जगह पे, तो वो डायरेक्ट मेमोरी से उठा लेता, और उसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट बोलते हैं। अब ये इमीडिएट नहीं है, ये क्या कर रहा है कि रजिस्टर को, एड्रेस को, एक रजिस्टर में किसी मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस को स्टोर करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। उस इफेक्टिव एड्रेस ही एक्चुअल में उस जगह के डेटा को स्टोर करके रीड करके लाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर इन डायरेक्ट मोड। नेक्स्ट आता है ऑटो इंडेक्स, या इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंट मोड, ऑटो इंडेक्स या इंक्रीमेंट मोड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड का जो इफेक्टिव एड्रेस होगा, इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। तो ऑपरेंड जो होगा वो कंटेंट होगा किसका? रजिस्टर का, जो स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंस्ट्रक्शंस में पहले से स्पेसिफाई किया जा रहा है, वो उसका मतलब यही है कि ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफाई कर दिया जा रहा है कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। तो ऑपरेंड क्या हो जाएगा? कंटेंट ऑफ रजिस्टर। मतलब अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑपरेंड कुछ नहीं है। ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड किया है। आफ्टर असेसिंग द ऑपरेंड, द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट टू पॉइंट टू द नेक्स्ट कंस्टिट्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। तो जैसे ही उसको एसेस करेंगे, तो ऑपरेंड को एसेस किया जाएगा, तो कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, जो रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंक्रीमेंट किया जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन में एक बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंट का मोड का मतलब होता है प्लस। तो R1 यहाँ पर दिख रहा है, R1 प्लस का मतलब होता है कि R1 में हमारा इंस्ट्रक्शंस, जो ऑपरेंड है R1 में है, तो जब उसको रीड करेगा तो कहाँ को रीड करेगा? R2 को रीड करेगा, क्योंकि वो +1 हो जाएगा नया लोकेशन में। हैंस हियर वन रजिस्टर इज रेफरेंस, वन मेमोरी रेफरेंस एंड वन ALU ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू एसेस डेटा। तो इस मोड में डेटा को एसेस करने के लिए एक रजिस्टर रेफरेंस होना चाहिए, एक मेमोरी रेफरेंस होना चाहिए,
और एक क्या होना चाहिए, ये लूप ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में आप देख सकते हो, एड R1 R2 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, R2 प्लस, या हम इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू R1 प्लस एम R2, मेमोरी लोकेशंस की बात कर रही है, और R2 इक्वल टू क्या हो गया, R2 प्लस टी, दैट इज़ अ इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो डी क्या है, साइज ऑफ द एलिमेंट। तो इस प्रकार से या ऑटो इंडेक्स इंक्रीमेंट मोड में डेटा को प्रोसेस करता है। तो जो रजिस्टर स्टोर्ड रहेगा ऑपरेंड, उसको एक प्लस करके इंक्रीमेंट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R1 का मतलब R2 एक्चुअल में कुछ नहीं है, R1 का मतलब होता है R1 प्लस इंक्रीमेंट। कितना इंक्रीमेंट होगा, जो नेक्स्ट एड्रेस का। सेम है, सेम चीज़ आपको दिखेगा ऑटो इंडेक्स। अब डिक्रीमेंट मोड की बात करेंगे तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो जाएगा, जो इफेक्टिव एड्रेस रहेगा वहाँ पर ऑपरेंड कंटेंट होगा, वो 1 क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो पहले आ जाएगा। अभी वो आगे जा रहा था, नेक्स्ट इफेक्टिव एड्रेस में आगे का पोर्शंस को ले रहा था, अब यहाँ पर किसको ले लेगा, एसेस करेगा, एक बिफोर असेसिंग करेगा। बिफोर असेसिंग द ऑपरेंड, इट कंटेंट रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट टू पॉइंट टू द प्रीवियस कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। जो लोकेशन उसमें दिया जा रहेगा उस लोकेशंस के एक पहले वाले लोकेशंस को मान लेगा। यदि इस प्रकार का एड्रेसिंग मोड की बात कर, हम इंक्रीमेंट में जो मेमोरी लोकेशन दिख रहा है उससे एक आगे का मेमोरी लोकेशन को वो रीड करता है, जबकि डिक्रीमेंट में जो मेमोरी लोकेशन दिया रहेगा उसके एक पहले का मेमोरी लोकेशन को रीड करेगा। तो दैट इज़ अ -2। यदि हम बात करें -R, तो R1 में यदि डिक्रीमेंट मोड में काम कर रहा है तो वो एक प्रीवियस जो भी बाइट साइज होगा, यहाँ पर डी का मतलब वही होता है कि बाइट का जो साइज होता है उतना बिट आप पीछे चला जाएगा। और इन जो इंक्रीमेंट होता है या ऑटो डिक्रीमेंट की बात करते हैं या ऑटो इंक्रीमेंट की हम बात करते हैं, ये दोनों ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टैक में पुश एंड पॉप मेथड्स के द्वारा। और ये जो ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड्स होता है वो यूजफुल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये स्टैक का ही कॉन्सेप्ट है, तो स्टैक में ही पुश और पॉप के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट को। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। तो दिस ऑपरेंड ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस एज अ 8 बिट और 16 बिट। डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, यहाँ पर आप ध्यान देना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट आपको मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन दिस एड्रेसिंग मोड द 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस डेटा के लिए इंस्ट्रक्शन में अलग से वो डिवाइड रहता है, सेपरेट रहेगा 16 बिट। तो यदि ऑपरेंड ऑफसेट गिवन इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो जाता है, लेकिन जो एड्रेस मोड है 16 बिट में, 16 बिट का जो इफेक्टिव एड्रेस होगा उसमें पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है वो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, हियर ओनली वन मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी लोकेशन, मेमोरी में हमारा डेटा है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर है हमारा, इफेक्टिव एड्रेस में। तो एग्जांपल यदि हम बात करें, एड AL, देखो यहाँ पर दिख रहा है 0301, यहाँ पर हमने बता दिया कि सिंबल यदि स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है सिंबल, मतलब ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। तो एड AL, एड द कंटेंट ऑफ ऑफसेट एड्रेस 301 टू AL। तो कंटेंट ऑफ द ऑफसेट एड्रेस, तो दिस इज अ ऑफसेट एड्रेस,
इस ऑफसेट एड्रेस जो होगा उसके कंटेंट को कहाँ पर हम डालेंगे, एल यूनिट में। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस दिया जाएगा उस एड्रेस के कंटेंट को डायरेक्टली हम यहाँ पर लोड करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इन दिस मोड एड्रेस फील्ड और इंस्ट्रक्शंस कंटेन द एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ पर भी जो कंटेंट होगा इंस्ट्रक्शंस का जो इफेक्टिव एड्रेस होगा, और ये दो प्रकार का रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। पहला रेफरेंस टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस और सेकेंड रेफरेंस होगा टू एक्सेस द डेटा। तो पहले हमको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है, उसका रेफरेंस को, और उसके बाद उस इफेक्टिव एड्रेस के रेफरेंस मिलने के बाद हम वहाँ से उस डेटा को लेंगे। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो हमने रजिस्टर में इनडायरेक्ट देखा था लगभग सेम ही है। वहाँ रजिस्टर में स्टोर रहता था, यहाँ मेमोरी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट है और मेमोरी इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब होता है हियर वन रजिस्टर रेफरेंस वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या जरूरत पड़ेगी, वन रजिस्टर वन रजिस्टर रेफरेंस एंड वन मेमोरी रेफरेंस। और मेमोरी इनडायरेक्ट में देयर आर टू मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा। तो यहाँ पर दो मेमोरी लोकेशन रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी यदि मेमोरी इनडायरेक्ट की बात करते हैं, और रजिस्टर इनडायरेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में एक्चुअल में जो इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पर रहेगा, रजिस्टर में रहेगा, और उस रजिस्टर के इफेक्टिव एड्रेस के बेस पे हमको कहाँ पर मिलने हैं, मेमोरी लोकेशन जाना पड़ेगा। इसलिए हमको दो, एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है, एक मेमोरी लोकेशन की। जबकि मेमोरी लोकेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेमोरी में टू मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि एक मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस रहेगा, उस इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड करने के बाद जो एड्रेस में जब जाएंगे वहाँ पर डेटा को आपको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में, तो एक्चुअल में जो डेटा है उसका एड्रेस को स्टोर किया रहता है, एक प्रकार का पॉइंटर ही है। पॉइंटर की यदि हम बात करते हैं कि डायरेक्ट हम वहाँ पर उस एड्रेस में जो दिया गया है उसको हम एज ए डेटा नहीं मानेंगे, वो कहलाएगा जो डेटा जिस जगह पे स्टोर है उसका एड्रेस है। तो पहले हम उस जो है उस एड्रेस में जाएंगे, उसके बाद फिर उस एड्रेस से उस एड्रेस में जाएंगे जहाँ पर वो डेटा स्टोर है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो होता है, इसी को अब लिखा गया है कि पहला स्टेप में जनरेट इफेक्टिव एड्रेस, वो जो इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा उसके बाद फिर उस इफेक्टिव एड्रेस के बाद से हम दूसरे में डेटा में जाएंगे। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पर रहेगा, रजिस्टर में, और मेमोरी में कहाँ पर रहेगा इफेक्टिव एड्रेस, मेमोरी में, और एक्चुअल में सेकेंड वाला जो डेटा है दैट इज़ अ मेमोरी, तो यहाँ पर मेमोरी रहेगा। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, द ऑपरेंड ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर SI और DI एंड द 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो जो भी ऑफसेट होगा वहाँ पर सम हम कर देते हैं किसका, इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू होगा या DI की जो वैल्यू है उसको यदि हम ऑपरेंड के ऑफसेट में सम कर देते हैं तो हमको इफेक्टिव वैल्यू हमारा एड्रेसिंग मिल जाता है। तो ये इंडेक्स है, मतलब बेस पॉइंट दिया रहेगा और कितने पॉइंट में हमको आगे डेटा है वो इंडेक्स के थ्रू हमको बताता है। तो जैसे एक्सप्लेन हमने किया यहाँ पर मूव AX ASI +5, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि SI रजिस्टर में हमने कितना आप प्लस कर दिया तो हमारा ये इफेक्टिव एड्रेस हमको मिल गया जहाँ पर एक्चुअल में हमारा डेटा है। तो जो ऑफसेट दिख रहा है उसमें हमने सम कर दिया किसको, इस रजिस्टर की वैल्यू को, तो ये कहलाए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो अब बेस इंडेक्स तो बेस रजिस्टर, जैसे द ऑपरेंड ऑफ द ऑफसेट सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर, तो जो बेस रजिस्टर के कंटेंट को हमने प्लस कर दिया किसके साथ, ऑपरेंड के साथ, ऑपरेंड जो ऑफसेट है तो वो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो गया।
इंडेक्स रजिस्टर का हमने किया सम, तो इंडेक्स एड्रेसिंग हो गया। तो इस प्रकार से ये बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हुआ और बेस एड्रेसिंग मोड हुआ। तो इंडेक्स के लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं मूव एक्स एस आई प्लस 5। तो एस आई रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो उसके इंडेक्स है, उसमें हमने 0.5 दिख रहा है, उसमें हमने प्लस कर दिया एस आई को। और यहाँ आप देख सकते हो बेस बी एक्स रजिस्टर को हमने ऐड कर दिया एस आई में। तो इस प्रकार से ये बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ये जो होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत का है। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड्स, मतलब कि कंट्रोल के ट्रांसफ़र के आधार पर एड्रेसिंग मोड किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। तो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है? तो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज द used to implement intra-segment transfer of control. In this mode, effective address is obtained by adding displacement to the PC. तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट पीसी का जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करेंगे, इसलिए वो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहलाता है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इफेक्टिव एड्रेस में कब मिलेगा कि हम एडिंग करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल में ई इफेक्टिव एड्रेस है पीसी, जो पीसी है प्लस एड्रेस फील्ड वैल्यू। तो हमने पीसी का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने ऐड किया उस एड्रेस फील्ड वैल्यू में, तब हमको इफेक्टिव एड्रेस मिला। या इसको देख सकते हैं पीसी इक्वल टू पीसी प्लस रिलेटिव वैल्यू। इसलिए रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहलाएगा ये। बेस रजिस्टर में आप देख सकते हैं इफेक्टिव एड्रेस बेस रजिस्टर प्लस एड्रेस फील्ड, मतलब यहाँ पर हमने किसको किया? बेस रजिस्टर को। और वो बेस रजिस्टर में हमने रिलेटिव को बात करते हैं तो क्या हो जाता है वो पीसी। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या है। जो पीसी रिलेटिव एंड बेस रजिस्टर बोथ एड्रेसिंग मोड आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रीलोकेशंस एट रन टाइम। तो पीसी रिलेटिव और बेस रजिस्टर दोनों एड्रेसिंग मोड होता है, सुटेबल होता है प्रोग्राम को रीएलोकेट करने में। कब? जब रन किया जाए, रन टाइम में। और बेस्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज बेस्ट सुटेबल टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। जब हम पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड राइट करने की बात करते हैं तब बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल। तो ये वही चीज़ें अभी हमने बताया नोट में। तो पीसी रिलेटिव एंड बेस रिलेटिव बोथ आर एड्रेसिंग मोड्स आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रीलोकेशन एट रन टाइम। इसका मुख्य एडवांटेज यदि हम बात करें एड्रेसिंग मोड का, तो पहला एडवांटेज है टू गिव द प्रोग्रामर टू फैसिलिटी सच एस ए पॉइंटर, काउंटर फॉर लूप कंट्रोल्स, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम रीएलोकेशन। तो ये प्रोग्रामर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पॉइंटर की, लूप कंट्रोल की या इंडेक्सिंग, डेटा की इंडेक्सिंग की और प्रोग्राम रीलोकेशंस की। दूसरा इसका मुख्य एडवांटेज होता है तो रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स में, नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसिंग फील्ड जो है उसके बिट्स के में नंबर को रिड्यूस किया जा सकता है और किया जाता है। तो ये दो मुख्य एडवांटेज है एड्रेसिंग मोड के। थैंक यू।